हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्ट्यूज़िस पे। मैं आपकी एडुकेटर स्वाति। तो आज हम लोग इंग्लिश पेडागोजी का कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, जो कि बीएड थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इंग्लिश साउंड्स एंड फोनोलॉजी क्या है, उसके पहले हम लोग कुछ कंपोनेंट ऑफ लैंग्वेज को जान लेते हैं। पहला आपका कंपोनेंट ऑफ लैंग्वेज है फोनेम्स। फोनेम क्या होता है? फोनेम्स इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। फोनेम आपका क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट होता है साउंड का, जैसे ए, बी, सी और सो ऑन। और इसकी कोई अपनी मीनिंग नहीं होती है। फोनेम इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड एंड देयर इज़ नो मीनिंग ऑफ दैट साउंड। कोई इसकी मीनिंग नहीं होती है। ए की कोई मीनिंग नहीं होती, बी की कोई मीनिंग नहीं होती, सी की कोई मीनिंग नहीं होती, या फिर उसके अलावा या फिर ए से जेड तक कोई भी ले लें, उसमें उसकी कोई मीनिंग नहीं होती। तो जो फोनेम्स होता है वो आपके कितने टोटल फोनेम्स होते हैं? 44 फोनेम्स होते हैं। आपके टोटल 44 फोनेम्स होते हैं और आपके दो साउंड्स होते हैं। एक आपका क्या होता है? वॉवेल साउंड। दूसरा आपका क्या होता है? कॉन्सोनेंट साउंड। आप लोग जानते होंगे। अब एक होता है वॉवेल, दूसरा क्या होता है? कॉन्सोनेंट। तो टोटल 44 जो साउंड्स होते हैं उसमें जो आपका 20 साउंड है, 20 जो साउंड है वो किसका हिस्सा है? वॉवेल साउंड वाले का हिस्सा है। और जो आपका 24 बचा वो किसका हिस्सा हो गया? कॉन्सोनेंट वाले पार्ट का हिस्सा हो गया। ठीक है, तो 44 आपके कितना हो गया? क्या हो गया? फोनेम्स हो गए, जिसमें 20 आपका वॉवेल वाले पार्ट का साउंड्स है और 24 जो है आपका कॉन्सोनेंट वाले पार्ट का हिस्सा है। तो फोनेम क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड, जिसकी कोई भी अर्थ उसका नहीं होता, जैसे ए, बी और सी। नेक्स्ट आपका है मॉर्फिन। मॉर्फिन क्या होता है? मॉर्फिन जो होता है उसका क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग, उसको हम लोग बोलते हैं। मॉर्फिन को हम लोग क्या बोलते हैं? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग भी कहा जाता है इसको। जिसमें हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जांपल है बैट। ठीक है, बैट को अगर हम डिवाइड कर दें तो किस में डिवाइड हो जाएगा? बी और ए टी में। बी की कोई मीनिंग नहीं है, एट की मीनिंग भी है, पर इसको अगर हम और फर्दर पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो कोई मीनिंगफुल यूनिट नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए हम ऐसे डिवाइड कर देते हैं तो क्या बन गया? बी ए और क्या बन गया? टी बन गया। तो इसको फर्दर डिवाइड करने से कोई भी इसका मीनिंग नहीं हो गया। तो ये क्या हो जाता है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग है। अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? मॉर्फिम्स होती है। नेक्स्ट हमारा है सेमेंटिक। वाक्य में जब हर शब्द का अर्थ मिलता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेमेंटिक बोलते हैं। सेमेंटिक की स्पेलिंग SEMANTIC, सेमेंटिक। जैसे आई गो टू स्कूल। वाक्य में जब हर शब्द का अर्थ मिलता है तो वो क्या हो जाता है? सेमेंटिक होता है। ठीक है, सेमेंटिक में मतलब हर वर्ड का अपना मीनिंग होता है। जैसे आई गो टू स्कूल, इसमें हर शब्द का देखेंगे तो अपना एक अर्थ है। आई का मैं, गो का जाना, स्कूल का मतलब विद्यालय। तो इसमें हर अपने शब्द का क्या है? अर्थ है। तो ये क्या है? सेमेंटिक है। सिंटेक्स क्या होता है? सिंटेक्स इज़ अ सेट ऑफ रूल्स, या फिर हम लोग बोलते हैं बेस्ड ऑन रूल्स, या फिर बोलते हैं इसको ग्रामेटिकल रूल्स, जिस पे कि कोई भी आपका मतलब आपका सेंटेंस बनता है। जैसे आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। इसमें हम देखेंगे कि आपका आई क्या है? सब्जेक्ट। आपका नेक्स्ट क्या है? वर्ब। फिर क्या आपका आता है? ऑब्जेक्ट। ये आपका क्या है? एक तरीके का रूल है। इसी के अनुसार सेंटेंस बनेगा, सेंटेंस जो है आपका फॉर्म होगा। तो ये क्या हो गया? सेट ऑफ रूल्स है जिसको फॉलो करता है सेंटेंस। ठीक है, तो ये आपका हो गया सिंटैक्स। ठीक है, अब हम लोग टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं कि इंग्लिश साउंड एंड फोनोलॉजी क्या है। द वेरियस लेवल ऑफ लिंग्विस्टिक एनालिसिस आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। फोनेम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉर्फिन्स एंड वर्ड्स। जो फोनेम होता है वो कंबाइन टू फॉर्म क्या होता है? मॉर्फिन्स। जैसे बैट बना, तो बैट किससे बना? बी से बना, ए से बना और टी से बना। तो बी ए टी जो पार्ट है, बी पर्टिकुलर
ए पर्टिकुलर, टी पर्टिकुलर, ये किसका हिस्सा है? फोनेम्स का। और जो आपका BAT टोटल है वो किसका पार्ट है? मॉर्फेम्स का। और ये क्या एक तरीके का वर्ड भी है, तो ये आपका हिस्सा हो गया वर्ड का भी, फोनेम का एंड आपके फोनेम का और मॉर्फेम्स का भी। वर्ड कंबाइन टू फॉर्म सेंटेंस, वर्ड जो होता है कंबाइन टू फॉर्म क्या करता है? सेंटेंस फॉर्म करता है। विच मीनिंग आर सुपर इम्पोज्ड एज कंस्ट्रेंट बाय द कॉन्टेक्स्ट, किस कॉन्टेक्स्ट में वो आपका सेंटेंस फॉर्म हुआ है और उसकी क्या मीनिंग है उसमें वो डिपेंड करती है। तो जो आपका लैंग्वेज होता है उसमें सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, चाहे फोनोलॉजी हो, मॉर्फोलॉजी हो, सिंटैक्स, ये सब क्या होती है? इम्पॉर्टेंट होता है। यानी ये क्या होता है? एसेंस ऑफ लैंग्वेज है। अब हम लोग देख लेते हैं कि फोनोलॉजी क्या है। फोनोलॉजी इज़ द प्राइमरी लेवल ऑफ लिंग्विस्टिक एनालिसिस, यानी ये प्राइमरी लेवल है किसी भी लिंग्विस्टिक को एनालिसिस करने का, स्पेशली इंग्लिश को, विच इज़ इसेंशली डील्स विद स्टडी ऑफ स्पीच साउंड। इसमें हम लोग क्या करते हैं? स्टडी ऑफ स्पीच साउंड, हाउ दे आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू सिस्टम ऑफ गिवन लैंग्वेज, यानी वो किस तरीके से ऑर्गेनाइज है सिस्टम ऑफ गिवन लैंग्वेज में। इट स्ट्रीम्स एज अ ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक भी कहते हैं। विच आइडेंटिफाइज द डिस्टिंक्टिव साउंड यूनिट्स, यानी ये आइडेंटिफाई करता है अलग अलग साउंड्स को इन अ लैंग्वेज एंड हाउ दीज यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सीक्वेंस, यानी और ये जो यूनिट है साउंड्स की वो किस तरीके से एक सीक्वेंस बनाता है। फोनोलॉजी स्टडी हाउ स्पीच साउंड्स आर स्ट्रक्चर टू फंक्शन मीनिंगफुली इन लैंग्वेज, किस तरीके से ये स्ट्रक्चर्ड होता है और किस तरीके से ये फंक्शन करता है लैंग्वेज में। साउंड्स सेंटिमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंटल ऑफ मीनिंगफुलनेस एंड मीनिंग डिफ्रेंशिएशन। आपका जो फोनोलॉजी होता है, जान लीजिए कि पहली चीज़ कि ये प्राइमरी लेवल होता है लिंग्विस्टिक एनालिसिस का, विच इसेंशली डील विथ स्टडी ऑफ स्पीच साउंड, यानी इसमें हम लोग क्या करते हैं? स्पीच साउंड का क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। हाउ दे आर ऑर्गेनाइज, कैसे ये ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, ठीक है। जैसे ए है तो ए को कैसे हम लोग प्रोनाउंस करेंगे, बी को कैसे प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है। और ये किसका पार्ट है? लिंग्विस्टिक का एक पार्ट है ये, और सब आइडेंटिफाई करता है डिस्टिंक्टिव साउंड, अलग अलग साउंड को आइडेंटिफाई करता है। जैसे ए को अ ये भी बोला जाता है, बी को प ये सब भी बोला जाता है। तो ये अलग अलग साउंड्स इसको आइडेंटिफाई करता है और दीज यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म एक सीक्वेंस भी बनाता है। जैसे BAT, यानी बी में जो आपका बैट में बी है उसको ब बोलेंगे, ए को अ, टी को ट। तो ये क्या है? आपका एक सीक्वेंस भी है और इसके अपने अपने एक साउंड्स भी है। बी का ब साउंड है, ए का अ साउंड है, टी का ट साउंड है। फोनोलॉजी स्टडीज हाउ स्पीच साउंड आर स्ट्रक्चर्ड टू फंक्शन मीनिंगफुली इन लैंग्वेज, किस तरीके से ये स्ट्रक्चर्ड है और किस तरीके से इसका फंक्शन है, कार्य है, ठीक है। तो ये आपका हो गया फोनोलॉजी। अब आपका जो फोनोलॉजी है स्पेशली वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेगमेंट्स एंड सुप्रा सेगमेंट्स। तो सेगमेंटल जो पार्ट है आपका, पहला पार्ट क्या है? सेगमेंट। नेक्स्ट आपका पार्ट क्या है? सुप्रा सेगमेंट, है ना। तो पहला आपका जो सेगमेंट फोनोलॉजी उसको देख लेते हैं। सेगमेंट फोनोलॉजी प्री ऑक्यूपाइज इटसेल्फ with identification, description and analysis of basic sound units and their patterns। ये क्या करता है? अपना प्लेस पहले ऑक्यूपाई करके रखा है। आप लोग ये याद कर लीजिएगा, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई करना कि कौन सा वर्ड कौन सा है, कैसे उसको प्रोनाउंस करना है, उसका डिस्क्रिप्शन देना और एनालिसिस करना ऑफ बेसिक साउंड यूनिट। जो बेसिक साउंड यूनिट्स है उसको क्या करना? एनालिसिस करना एंड देयर पैटर्न्स, और उसके पैटर्न्स को भी आइडेंटिफाई, एनालिसिस और डिस्क्रिप्शन करना। एट दिस लेवल वॉल्यूम्स एंड कॉन्सोनेंट्स कंसीडर एज अ मेजर क्लासेस ऑफ सेगमेंटल फोनेम्स। यहाँ पर वॉल्यूम नहीं होगा, यहाँ पर वॉवेल होगा,
ठीक है। वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, मेजर क्लासेस होते हैं सेगमेंटल फोनेम्स के। तो सेगमेंटल फोनेम्स का हिस्सा क्या क्या है आपका, आपका पहला हिस्सा क्या है उसका, वॉवेल, और दूसरा क्या है, कॉन्सोनेंट, ठीक है। और ये पहला अपना ऑक्यूपाई स्पेस कर लेता है और इसमें क्या करता है, वो आइडेंटिफाई करता है, डिस्क्रिप्शन करता है, एनालिसिस करता है किसी भी साउंड के यूनिट्स को एंड उसके पैटर्न को, कि वो साउंड किस तरीके से है ना, आइडेंटिफाई करना कि किस तरीके से है वो, किस तरीके से उसकी साउंड है, और उसको डिस्क्राइब करता है कि किस तरीके से साउंड को सही से प्रोनाउंस करना है, और एनालाइज करता है कि क्या चीज़ें उसमें गलत या फिर सही हो रही है, ठीक है। तो आपका जो वॉवेल क्लास है, स्पेशली हम लोग देखें कि इसमें वॉवेल और कॉन्सोनेंट क्लास होगा, है ना। तो जो आपका वॉवेल क्लास है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, मोनोप्थोंग्स, डायप्थोंग्स और ट्राइप्थोंग्स, ठीक है। तो अब हम लोग इसको जानेंगे कि मोनोप्थोंग क्या होता है, डायप्थोंग होता है क्या होता है, ट्राइप्थोंग क्या होता है। तो मोनोप्थोंग देख लेते हैं। मोनोप्थोंग्स आर आर्टिकुलेटेड एट वन पॉइंट इन ओरल पैसेजेस, दे आर 12 इन इंग्लिश। यानी जो मोनोप्थोंग होता है वो एक पॉइंट पे आर्टिकुलेटेड होता है, ठीक है। जैसे आपका रैट ले लीजिए, रैट, इसमें कैसा साउंड आ रहा है, रैट, इसमें रैट में RAIT, ठीक है। तो AI इसमें क्या आपका है, A और I टोटल आ रहा है आपका, एक साउंड आ रही है AI, एट, ए जिसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, आर्टिकुलेटेड एट वन पॉइंट, यानी इस पॉइंट पे ये क्या हुआ, आर्टिकुलेट हो गया, तो ये क्या हो गया आपका, मोनोप्थोंग हो गया। अगर आपको एग्जांपल देना होगा मोनोप्थोंग का तो रैट दे दीजिएगा। रैट में आप बता दीजिएगा कि यहाँ पर आपका वॉवेल साउंड क्या है, A और I है, ठीक है। वॉवेल, प्योर वॉवेल साउंड होता है ना आपका मोनोप्थोंग, तो उसमें रैट में A और I हो गया। डायप्थोंग में देयर आर 8 डायप्थोंग्स। आपके मोनोप्थोंग्स कितने थे, टोटल 12 थे। डायप्थोंग्स आपके कितने हैं, टोटल 8 है। इन इंग्लिश they are produced as a articulated glides from one point of oral passage towards another। यानी यहाँ पर जो आर्टिकुलेटर जो होता था, आर्टिकुलेट होता था एक पॉइंट पे, जब हम लोग मोनोप्थोंग ने देखे थे, ये क्या होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ये क्या होता है, अपना बढ़ता है। मतलब ये जो आपका डायप्थोंग होगा वो किसी भी आपके मोनोप्थोंग में, सॉरी आपके मॉर्फिन्स में 2 जगह पे पाया जाएगा। जैसे मान लीजिए रैबिट, है ना, रैबिट, तो यहाँ पर क्या साउंड आ रहा है, रैबिट, रै में आपका हो गया RAI, और क्या गया, बिट। तो RAI में क्या आपका वॉवेल साउंड आया, A और I, और दूसरा वॉवेल साउंड आपका क्या है, I। नेक्स्ट वाले में क्या आपका है, AI और BI, यहाँ पर I है, तो यानी दूसरा AI, पहला AI आया, दूसरा क्या आ गया आपका, I आ गया। तो यहाँ पर देखिए, देखा ना हमने, यहाँ पर 2 जगह पे आपका वॉवेल साउंड आ रहा है, मतलब जो आपका आर्टिकुलेटेड ग्लाइड्स फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ ओरल पैसेज टुवर्ड्स अनदर। यहाँ पर 2 पॉइंट्स पे ये आपका वॉवेल साउंड निकला, तो ये आपको क्या हो गया, डायप्थोंग हो गया। अब आपका नेक्स्ट क्या है, ट्राइप्थोंग होगा। ट्राई मतलब 3, थोंग मतलब आपका साउंड्स, ठीक है। ट्राइप्थोंग्स प्रेजेंट देमसेल्फ एज अ मोस्ट कॉम्प्लेक्स टाइप्स ऑफ वॉवेल। इसको हम लोग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ साउंड्स बोलते हैं, बिकॉज दे कैन बी डिफ़िकल्ट टू रिकॉग्नाइज एंड प्रोनाउंस। ये बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं रिकॉग्नाइज करने में एंड प्रोनाउंस करने में। इंग्लिश स्कॉलर्स डिस्क्राइब ट्राइप्थोंग एज अ ग्लाइड्स फ्रॉम वन वॉवेल टू अनदर। यानी जो आपका ट्राइप्थोंग होता है, एक पॉइंट से दूसरे से तीसरे पर जाता है, टेंड्स टूवर्ड थर्ड वन, यानी glides from one vowel to another and then towards third one. Some writers describe triphthong in English comprise the 5 closing, आपका इसमें डाइफथोंग होता है, 5 क्लोजिंग आपके इसमें क्या होते हैं, डाइफथोंग्स होते हैं। अगर आपको इसको आंसर राइटिंग में करना होगा तो आप बता देंगे कि ये क्या होता है, ग्लाइड्स एक जगह से
ये जो खिसकता है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, दूसरे से तीसरे पे। और इसमें कितने क्लोजिंग डायफ्थॉन्ग्स होते हैं? टोटली 5 क्लोजिंग डायफ्थॉन्ग्स होते हैं। अ पॉइंट वर्दी टू नोट इज दैट वॉवेल साउंड्स आर वॉइस्ड आर्टिकुलेटेड द वोकल वाइब्रेशन। और यहाँ पर क्या होता है? वोकल में वाइब्रेशन आता है। ऑन द अदर हैंड कॉन्सोनेंट साउंड्स विच आर प्रोड्यूस्ड विथ पार्शियल और टोटल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयर पैसेज, है ना। आपका जैसे मान लीजिए ब, तो मतलब हवा निकल रही है। अब तो आप इसमें क्या देख रहे हैं कि आपका वोकल जो हो रहा है वाइब्रेशन आ रहा है, पर जब आप ब बोल रहे हैं बी, तो हवा क्या हो रही है? वो एक ऑब्स्ट्रक्शन के साथ मतलब आपका निकल रहा है बाहर। अनलाइक वॉवेल कॉन्सोनेंट कैन आइदर बी वॉइस्ड और वॉइसलेस। कभी कभी ये द वॉइस्ड भी उसमें होता है और वॉइसलेस भी हो सकता है। तो ये आपका फोनोलॉजी का जो पार्ट है, इसका एक ग्राफ भी है इसमें। तो जो सेगमेंटल फोनोलॉजी है, सेगमेंटल फोनोलॉजी में आपका क्या क्या आता है? वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। और जब वॉवेल्स को हम लोग फर्दर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो मोनोफ्थॉन्ग, जो कि क्या होता था? ग्लाइड्स आर्टिकुलेटेड फ्रॉम, मतलब एक पॉइंट पे ही आर्टिकुलेटेड हो जा रहा था। डाइफ्थॉन्ग जो आपका है वो जो ग्लाइड्स हो रहा था वो 1 पॉइंट टू अनदर हो रहा था। और ट्राइफ्थॉन्ग क्या हो रहा था? आपका ग्लाइड्स फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर एंड अनदर पॉइंट टू थर्ड पॉइंट, यानी इसमें आपका ये होता था। अब हम लोग जान लेंगे कि सुप्रा सेगमेंटल फोनोलॉजी क्या होता है। तो जो आपका सुप्रा सेगमेंटल फोनोलॉजी होता है वो टोटली जो म्यूज़िकल पार्ट ऑफ साउंड होता है, ये इसमें हम लोग जो स्टडी करते हैं वो किस पे करते हैं? म्यूज़िकल एस्पेक्ट पे, कि किस साउंड्स को किस तरीके से बोला जा रहा है। इन स्पीच सुप्रा सेगमेंटल रेफर्स टू फोनोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मोर देन वन साउंड सेगमेंट्स, यानी इस पे एक से ज़्यादा साउंड का सेगमेंट रहता है। ठीक है, जैसे मान लो कि इसमें मोनोफ्थॉन्ग भी हो सकता है, डाइफ्थॉन्ग भी हो सकता है, ट्राइफ्थॉन्ग भी हो सकता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन, जो आपका सुप्रा सेगमेंटल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन सेगमेंटल भी बोलते हैं। ठीक है, इसको नॉन सेगमेंटल पार्ट भी बोला जाता है। द टर्म सुप्रा सेगमेंटल विच इज़ कॉइंड बाय द अमेरिकन स्ट्रक्चरिस्ट इन 1940। आपके फर्स्ट टाइम जो आपका सुप्रा सेगमेंटल वाला हिस्सा है उसका फर्स्ट टाइम जो है कॉन्सेप्ट 1940 में दिया गया था। ठीक है, और सुप्रा सेगमेंटल इंफॉर्मेशन अप्लाइज टू सेवरल डिफरेंट लिंग्विस्टिक फोनेम्स। इसमें क्या आपका आता है? पिच आता है, ड्यूरेशन, लाउडनेस, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। इट इज़ ऑल्सो रिगार्डेड एज अ म्यूज़िकल एस्पेक्ट ऑफ स्पीच, यानी इसमें क्या होता है? म्यूज़िकल एस्पेक्ट पे ध्यान दिया जाता है। तो ये आपका हो गया सुप्रा सेगमेंटल। तो सुप्रा सेगमेंटल के आपके 3 हिस्से होते हैं। पहला क्या होता है? स्ट्रेस, नेक्स्ट क्या होता है? रिदम, फिर क्या होता है? इंटोनेशन। तो स्ट्रेस क्या होता है? उसको सिलेबल भी बोला जाता है। रिदम का हिस्सा क्या है? फुट, और टोन का हिस्सा क्या है? इंटोनेशन का टोन ग्रुप। ठीक है, तो जो आपका सिलेबल होता है वो किससे बनता है? वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट साउंड से सिलेबल बनता है। ठीक है, और सुप्रा सेगमेंटल स्पेसिफिक ध्यान दिया जाता है कि हम किस तरीके से किसी भी वर्ड को या फिर किसी भी साउंड को अटर कर रहे हैं, है ना। स्पेसिफिक फीचर दैट आर सुपर इम्पोज्ड ऑन अटरेंस ऑफ स्पीच आर नोन एज सुप्रा सेगमेंटल। इट इंक्लूड्स स्ट्रेस, स्पीच, इंटोनेशन, टोन, टेम्पो, ये सब चीज़ें इसमें आपका आ जाता है। ठीक है, तो आगे जान लेते हैं सुप्रा सेगमेंटल फोनोलॉजी। सुप्रा सेगमेंटल लेवल ऑफ फोनोलॉजी कंसर्न इटसेल्फ विद द फीचर ऑफ कंबाइन ऑफ फोनेम्स। इसमें क्या था? कॉम्बिनेशन ऑफ फोनेम्स होता है, अलग अलग फोनेम्स इसमें आ जाता है, अलग अलग साउंड्स इसमें आ जाते हैं। इनटू मीनिंगफुल साउंड बिट्स ऑफ लैंग्वेज, यानी मीनिंगफुल उसमें एक साउंड निकलता है। प्रोमिनेंट इन दिस क्लासिफिकेशन आर स्ट्रेस, एपिसोडिक फीचर ऑफ सिलेबल्स, रिदम, किस रिदम में हम गा रहे हैं उसको, जैसे हम लोग रिदम पढ़ते थे ना कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तो ये किस तरीके से हो गया? ए होता था,
फिर अप अबव द वर्ड, सो हाई लाइक ए डायमंड इन द स्काई, ये किस तरीके का हो गया, बीबी, है ना। तो ये क्या होता है, पोसोडिक फीचर ऑफ फुट। आपको आंसर राइटिंग करना हो तो ये लिख सकते हैं आप। स्ट्रेस को क्या बोलते हैं, आप किस वर्ड्स पे ज़्यादा स्ट्रेस देके बोलोगे, जैसे आई एम ईटिंग फूड, फूड, फूड पे मैंने क्या दिया, बहुत प्रेशर देके बोला, ठीक है। तो फूड इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट वोवेल एंड कॉन्सोनेंट, तो वो क्या हो गया आपका सिलेबल है, ठीक है। और उस सिलेबल पे मैंने स्ट्रेस दिया, तो दिस इज़ द पार्ट ऑफ सुप्रा सेगमेंटल, ठीक है। अब रिदम, रिदम की बात कर लेते हैं। तो रिदम क्या होता है, रिदम को हम लोग बोलते हैं पोसोडिक फीचर ऑफ फुट। जैसे मैंने गाया ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, तो इसमें क्या है, ए साउंड आ रहा है, फिर क्या आएगा, अप अबव द वर्ड, सो हाई लाइक ए डायमंड इन द स्काई, तो इसमें बी आपका क्या आ गया, रिदम आ गया। एंड इंटोनेशन द पोसोडिक फीचर ऑफ टोन ग्रुप, अब किस टोन में मैं उसे गा रही हूँ, ये इसका हिस्सा हो जाता है। तो ये आपका होगा सुप्रा सेगमेंटल फोनोलॉजी, जो कि म्यूजिकल एस्पेक्ट है आपका, आप लिख लीजिएगा, म्यूजिकल एस्पेक्ट है। और आपका इस कॉन्सेप्ट को कब कॉइंड किया गया था, 1940s में, जो कि मोस्टली आपका फोकस करता है अटरेंस, किस तरीके से आप किस चीज़ को अटर कर रहे हैं, मतलब बोल रहे हैं, उस पर आपका ये फोकस करता है। और इसमें डिफरेंट फोनेम्स होते हैं, डिफरेंट साउंड्स होते हैं, ठीक है। इसको हम लोग प्रोसोडिक भी बोलते हैं। तो ये आपका हो गया जो आपका फोनोलॉजी है इंग्लिश में। तो हमने आज देख लिया सुप्रा सेगमेंटल, सेगमेंट्स, फोनेम्स और आपके मोनोफ्थोंग, डायफ्थोंग एंड ट्राइफ्थोंग। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कराना भूलिएगा चैनल को, और इसी तरीके से जुड़े रहिए, क्योंकि इंग्लिश की पेडागोजी जो होगी वो पूरी तरीके से मेरे चैनल पे अवेलेबल होने वाली है। थैंक यू।